प्रातः क्लास चल रहा था 8 जनवरी 1968 सोमवार को। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि बाबा तो बहुत ताकीद करते हैं, अब वो पढ़े या ना पढ़े वो तो देख रहे हैं। कोई दम नहीं है, वो ऊंचा चढ़ जाए या ऊंची चढ़ जाए, अभी इससे पुरानी ये हो ही नहीं सकते। अरे कितना भी बांधेली को मारे, बाबा से कोई पूछे ये फलानी बांधेली माता, बाबा ये कुछ वो ऊंचे चढ़ सकती है? बाबा कहेंगे नहीं। क्यों ऐसे कह दिया है? बांधेली माताओं को तो बाबा बहुत प्रेफरेंस देते हैं, कहते हैं बहुत याद करती है? याद तो करती हैं, परंतु याद की पावर से जो प्योरिटी की पावर आती है, तो सबसे बड़ी पावर दुनिया में कौन सी है? पवित्रता। तो वो पवित्रता की पावर तो नहीं आई ना उतनी, जो उसकी वाइब्रेशन को, किसकी वाइब्रेशन को हाँ उल्टा कर सके। तो बस खत्म हो गया। उनसे जास्ती उसमें दम नहीं है चढ़ने का। किनसे जास्ती है? बांधेली को जो बांधता है, उससे उनसे जास्ती उसमें दम नहीं है पढ़ने का, है ना? अरे वो बर्तन ही नहीं है। कौन सा बर्तन? कौन सा बर्तन है? शेरनी का बर्तन। शेरनी का बर्तन कैसा? सोने का बर्तन होता है, उसी में क्या ठहरता है? सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो देह अभिमान की मिट्टी का बर्तन है, स्त्री चोला है ना, तो क्या रिजल्ट होता है? बर्तन में प्योरिटी ही नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो उसमें क्या डालेगी? अरे वो भरा हुआ है काहे से? अपवित्रता की पावर से भरा हुआ है बर्तन। कौन सा बर्तन? बुद्धि रूपी बर्तन, जो उसमें बाकी कचड़ पट्टी है ना, वो बुद्धि में भरी हुई है, पहले से ही भरी हुई। वो कचड़ पट्टी निकलती रहती है बुद्धियों में, अपवित्रता की। तो उस बुद्धि में कोई ज्ञान थोड़े ही भरा हुआ है। जो उस बुद्धि से ज्ञान निकले तो वो तो हर एक सेंटर पर है ना। कोई यहां ये सेंटर थोड़े ही है, नहीं, हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है। कहते हैं ना, पुरुषार्थ करो। किसके अर्थ करो? देह के अर्थ न करो,
पुरुष माने आत्मा के अर्थ करो। अरे पुरुषार्थ के सिवाय तुम वो चढ़ नहीं सकेंगी जो चाड़ ही चढ़नी चाहिए ऊपर, वो चाड़ ही नहीं चढ़ सकेंगी। कौन सी चाड़ी है? जो पार्वती के लिए गायन है, पार लगाने वाली, प्योरिटी की पावर। क्या नाम दिया है पुरुष की? कौन सी शक्ति? पराशक्ति। परा या अपरा? पराशक्ति, परे ते परे स्टेज में रहने वाली शक्ति। तो पुरुषार्थ बैठ करके यहां है, यहां आकर के बैठो। तो हम ऐसे समझें, किसको ले आए साथ में? ये फलाना है और ये फलाना है, ये है। ये तो मुख तो कुछ खुले, तो ये हर एक चीज में, हर एक बात में समझाना चाहिए। अरे पहले खुद की बुद्धि में बैठे तो दूसरों को समझावे। खुद ही न समझाने से न समझा सकते, न समझने से न समझा सकते। न समझाएंगे पिछाड़ी सो तो नहीं समझेंगे। न समझेंगे न समझाएंगे, तो वो तो बुद्धि से। अरे वो बुद्धि तो फिर बनी है ना अभी, ये आत्मा को मिला है ना, फूड मिला है, खाना मिल रहा है बहुत अच्छा। कौन सा? याद का भोजन मिल रहा है? शुद्ध जल मिल रहा है, ज्ञान बरसात का है? जो धरणी में से जल निकलता है वो ज्यादा शुद्ध होता है, जो बरसात से ऊंची स्टेज से जल निकलता है वो ज्ञान जल ज्यादा तीखा होता है। हाँ, अभी जब तुम बैठ करके समझाते हो, कोई बात ऐसी होती है ना समझाने की, अब ये बात समझाने में कोई डर की बात नहीं है, समझा ना? और ऐसे कोई बड़े बड़े समझाते भी हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, घर में घुस जाते हैं, ये करते हैं, फिर चंचलता करते हैं। तो छोटी बुद्धि वाले हैं या बड़ी बुद्धि वाले? छोटी बुद्धि वाले हैं। बड़े तुम्हारा है तो वो नाम भी होता है, बड़े आदमी भी, बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, और समझ भी जाते हैं कि ये तो सर्विस कर रहे हैं, कि कोई हमारी डिससर्विस नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो प्रोब लेते हैं ना, क्या कि ये है उनकी ओपिनियन है। तो देखो अभी तक भी बच्चों में बड़े बड़े आदमियों की ओपिनियन लेने में बड़ी सुस्ती है, अहंकार आ जाता है। अरे पाई कि एक ज्ञान मिला ना,
बस मैगजीन बनाई, फलाना बनाई, समझते हैं बस इतना ही बहुत काफी है, हम तो ऊपर चढ़ गए। कौन सी मैगजीन बनाई, किस तरह बाबा का इशारा है? हाँ, पहले त्रिमूर्ति मैगजीन बनाई, फिर उसका नाम बदल करके ज्ञानामृत मैगजीन बनाई, नाम रख दिया ज्ञान अमृत। मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं, नाम रख दिया ज्ञानामृत मैगजीन। फिर और एक निकला, क्या उसने क्या नाम रखा? प्योरिटी। वाह, तो ऐसे ऐसे लिख लिख करके लिखा पट्टी समझते हैं हम तो बहुत ऊंचे चढ़ गए। अरे पर आसमान में चढ़ने में टाइम तो लगा है ना, ये तो टाइम है ना। अरे विनाश का समय जब आए है, उसके तभी समझाना चाहिए कि अभी पारा चढ़ा हुआ है, अभी तो थोड़ी सी बात में वो बस वो परवाह ही नहीं रखते हैं, किसकी सुनते ही नहीं है, एकदम है? देवान आ जाता है। नहीं तो बाबा ने क्या कहा, एक ने कही दूसरे ने मान। 8 जनवरी 1968 का प्रातः क्लास, सोमवार को चौथा पेज। तो भले वो नहीं सुनते हैं, परंतु ये तो सर्विस करनी है ना, कि मैगजीन लिखने से भी सर्विस तो जास्ती और है कि नहीं है, कि बस मैगजीन लिख दी, प्योरिटी अखबार निकाल दिया तो बड़ी भारी सर्विसेबल बन गए, ऐसे है? अरे सन्मुख उनको सुनाते हैं क्या, किनको? इनको नहीं, जो ज्ञान अमृत पत्रिका बनाए लेते हैं या प्योरिटी अखबार छपाए देते हैं, उनको सन्मुख नहीं सुनाते हैं। तो उनको बैठ करके युक्ति से जब सुनावें, जांच करें, और जांच भी इसमें बहुत होती है, कि समझना है कि ये समझने वाला है या नहीं समझने वाला है। अरे तुम्हारे पास तो कितनी पॉइंट्स हैं समझाने के लिए, चित्रों में तो हर एक में पॉइंट ही पॉइंट है समझाने की और समझने की। अब ये तो पुरानी दुनिया है ना बच्चे, नई दुनिया भी है सतयुग, और पुरानी दुनिया है कलयुग। अब ये तो कोई भी बुद्धू समझ सकता है क्या, कि नए मकान में सुख होता है और पुराने मकान में दुख होता है। नया शरीर होता है बच्चे का तो लोग याद करते हैं, अरे जब हम बचपने में थे तो हम बड़े सुखी थे। फिर नौजवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं तो कहते हैं अरे वो सुख जो बचपने में था वो तो अब है ही नहीं। फिर गीत गाते रहते, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ। अरे भाई है, सिर्फ वो लंबा दिया ना टाइम, इसमें मुझ जाते हैं। नहीं तो कोई भी बुद्धू को भी समझाए ना कि देखो ये कली की दुनिया पुरानी दुनिया है, इसमें दुख जास्ती है और सुख
बहुत थोड़ा नाम क्षण भंगुर सुख। और ये देखो नई दुनिया है, इसमें कितना सुख, अतीन्द्रिय सुख, लगातार अनंत सुख है। ये नई दुनिया है। ये सीढ़ी तो बड़ी अच्छी है समझाने के लिए। उनको एकदम जाकर के सीढ़ी पर खड़ा करना चाहिए। हाँ, और फिर कहा ये चक्कर पर खड़ा करना चाहिए। कौन सा चक्कर? सुदर्शन चक्कर। हाँ, हर एक चीज पर खड़ा करने से जब मालूम होता है वो जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि है, वो बात पहले नहीं बतानी होती है। क्या? हाँ, क्यों? पहले ही ये बात बताएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा थोड़ा ही। पहले तो थोड़ा समझे, नहीं तो ये सब दिखाने से क्या, विनाश काले विनाश काले विनाश काले सामने खड़ा है, माथा ही खराब हो जाता है। पहले क्या परिचय देना चाहिए? विनाश का परिचय देना चाहिए। एटम बम बन चुके हैं भाई, गीता में भी लिखा हुआ है भगवान की इन एटम बम रूपी दाढ़ों में सारी दुनिया चबाई जा रही है। ऊपर आकाश में भी तैर रही है और नीचे जमीन में भी रखी हुई है अंडरग्राउंड, और पानी में भी। हाँ, सबमर्सिबल तैर रही है। तो ये सब नहीं बताना है विनाश विनाश विनाश। क्या बताना है? पहले तो बाप का परिचय बिल्कुल पूरी रीति देना चाहिए। हाँ, सो तो जो देही अभिमानी हो करके रहते हैं ना बच्ची, सुख उनको जो गोप गोपियों को सुख मिलता है अतीन्द्रिय सुख है कि देह का सुख? देह की इंद्रियों का सुख होता है, कर्म इंद्रियों का सुख है, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख है। अच्छा, देवताओं को श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख होता है, ज्ञानी इंद्रियों का सुख होता है। अरे उससे भी ऊंचा कौन सा सुख होता है? अतीन्द्रिय सुख। हाँ, तो उसको देह अभिमान का सुख कहेंगे कि टोटल, हाँ, आत्मा अभिमान का सुख कहेंगे, मन बुद्धि का सुख। सो तो देही अभिमानियों को वो सुख होता है। ये सिर्फ ये भाषण से काम नहीं होगा है। दुनिया में भाषण करते रहते हैं हवाई जहाजों में घूम घूम के। नहीं बच्चे, भाषण भी अगर जब किसको देना है वो पहले समझना है गहराई से। क्या समझना है? कि वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल क्या है? वो निराकार है, और वो निराकार है तो ज्ञान कैसे देगा? है? संपूर्ण ज्ञान देने के लिए तो उसे कोई टेम्परेरी गत में प्रवेश करने से काम चलेगा कि बीच में शरीर छोड़ जाए तो काम पूरा हो जाएगा? नहीं, जो अंत तक इस सृष्टि का विनाश होने तक भी ज्ञान लेता रहे। और ये बात तो तुम बच्चों को बताइए कि तुम बच्चे तो अंत तक क्या करेंगे? हा? अंत तक वर्षा लेते रहेंगे। काहे का वर्षा? ज्ञान का वर्षा भी लेते रहेंगे। हा? और ज्ञान से जो पहचान होती है बाप की असली, कि कैसे वो बाप निराकार सो साकार भी बनता है किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके है। ये पहचान जब होती है तो उसको कहेंगे समझना। उसकी बात गीता में भी लिखी हुई है। अरे ज्ञान क्या है? असली ज्ञान तो है
क्षेत्र को समझना और क्षेत्रज्ञ को समझना। क्षेत्र माने ये शरीर, बोला है ना, इदम शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन ये तेरा जो शरीर है, मेरा शरीर नहीं है, मैं तो निराकार हूं, तेरा जो शरीर है ये क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? खेत है। क्षेत्र का बिगड़ा हुआ रूप खेत है। खेत में क्या होता है? और खेत में कृषि भी होती है, हाँ, और खेत में लड़ाई भी होती है, युद्ध होता है कि नहीं? महाभारत युद्ध है, कोई शहर के अंदर होता है कि खेत में होता है? खेत में, बड़े मैदान में होता है। तो मैं भाई को समझाता हूं, कैसे? पहले समझे फिर समझे। क्या पता चला? क्या समझे? क्षेत्र को समझे, देह को समझे, और जो देह से सदा परे है उस रूहानी बाप को समझे। और वो रूहानी बाप साकार देहधारी में जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, मुकर्रर रूप से, कि देह से बाहर है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, हाँ, कभी नहीं वो भूत प्रेत बनता ही ना। वो हाँ ये है कि वो भूतों को नाथने वाला भूतनाथ है। तो भाई ये गहराई से समझना है, आत्माभिमानी बने, है पूरा आत्माभिमानी, देहभान का नाम निशान है। ये नहीं कि भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के सुख से थोड़े ऊंचे उठे तो बस ज्ञानेंद्रियों आंखों में लटक गए, आंखों में बुद्धि चली जाती है। नहीं, पूरे आत्माभिमानी बने। मैं भाई को देखता हूं, आत्मा आत्मा, भाई भाई को देखता हूं। बच्ची, ये आत्मा आत्मा भाई भाई को देखना ये बड़ी मुश्किल बात है। ये उस अवस्था में बैठ करके समझाना है। किस अवस्था में? आत्मिक स्थिति में बैठ करके समझाना है। थोड़ा भी देहभान आया, अब क्या करेंगे? जो समझने आया है, हो सका अहंकार में आकर के क्या करेंगे? उसका अपमान करेंगे या नहीं करेंगे? अपमान कर देंगे। तो वो समझेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं समझेगा। ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते, घड़ी घड़ी देह अहंकार आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूं। अरे तुम कहाँ ज्ञानी हो? बाप तो कहते हैं साफ पत्थर बुद्धि। इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो ही पत्थर बुद्धि हो गया, तो दूसरे पत्थर बुद्धि लकड़ बुद्धि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। तो तुम सब बच्चे तो पत्थर बुद्धि लकड़ बुद्धि बन जाते हैं। उन्होंने फिर क्या किया शास्त्रकारों ने? पहाड़ दिखाई दिए कि इंद्र देवता ने पहाड़ के पंख काट दिए, पहाड़ों के। अरे वो पहाड़ तो एक मिसाल दी हुई है, वो पहाड़ तो जड़ है, पत्थर का है। ये तो मनुष्य आत्माओं की बात है। बड़े बड़े पत्थर बुद्धि है। कैसे कैसे पत्थर बुद्धि? सालों साल बाप समझाते रहते हैं। कितने कितने साल? 80 साल, 90 साल समझाते रहते हैं। और 90 साल में के अंदर कौन सा पत्थर बुद्धि नहीं समझ पाता है? समझा? अरे ये जो संगठित मुखमाला चौमुखी ब्रह्मा है ना, ये नहीं समझना कि ये ही नहीं समझ पाता है? वो जो पंचमुखी कहा जाता है वो भी पूरा नहीं समझ पाता है। दोनों साथ साथ समझेंगे या अकेले से ताली बजेगी? हाँ,
तो भूल जाते हैं। तो ये चाहिए ना बच्चे, क्या क्या चाहिए? पहले खुद समझे आत्माभिमानी बन करके, फिर दूसरों को समझाए। जब तलक ये उस अवस्था में बच्चे आवे, किस अवस्था में? आत्मिक स्थिति में आवे। तो हम बच्चों को समझाते हैं क्या? उन आत्मिक स्थिति में आने वालों को हम समझाते हैं। कौन कह रहे हैं हम समझाते हैं? और कब से समझाते हैं? आत्मिक स्थिति में आना कब से शुरू करते हैं? पता है? पता ही नहीं। 76 से। तो आत्मिक स्थिति में आना कब होता है? कि जब तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की आत्मिक स्थिति शुरू होती है, तो कहेंगे देहभान की कट उतरी कि नहीं उतरी? उतर गई। तो जब तुम बच्चों की देहभान की कट उतरना शुरू होती है, तो मैं बच्चों को डायरेक्ट समझाता हूं। और देहभान की कट नहीं उतरी हुई है, देहभान घड़ी घड़ी आ जाता है। किसी ने छू दिया, पकड़ लिया, वाह देहभान आ गया है? होता है ना? है? देखो आज की गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया है ना, आज तक भी वो ईश्वरीय नियम चल रहे हैं क्या, कि कोई भी कन्या माता को टच भी नहीं करना है। क्यों नहीं टच करना? क्योंकि उनको तो टच करने मात्र से, पकड़ने मात्र से ही उनको देहभान आ जाता है। तो तुम बच्चों को समझाते हैं क्या? कौन समझाते हैं? हम समझाते हैं। हम क्यों कहा? मैं समझाता हूं, ये क्यों नहीं कहा? है? नहीं समझ में आया? हाँ, अरे हम समझाते हैं, मन कम से कम 2 समझाते हैं। समझाने वाले 2 आत्माएं मिलकर के एक होती हैं, बाप और दादा। कौन सा दादा? ब्रह्मा दादा नहीं, दादा लिख रहा है। हाँ, वो ज्ञान सूर्य है। जिस बच्चे का साप्ताहिक कोर्स पूरा होता है, हाँ, और वो छठे दिन आत्मिक स्थिति को पकड़ लेता है। तो पहले पहले जो आत्मिक स्थिति को पकड़ता है, उस बच्चे के लिए तारीख भी बताई दी। क्या तारीख बताई, याद है क्या? एक अक्षर लिख दो, हम समझ जाएंगे। है? बस। ओहो, 5 दिसंबर। तो नंबर बार फिर बच्चे तैयार होते रहते हैं। कब से? पहले तो वो अव्वल नंबर आत्मिक स्थिति पकड़े, उसे पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं कुछ? आत्मिक स्थिति घड़ी घड़ी बनती है, घड़ी घड़ी 1 सेकंड बनती है, 1 सेकंड में उड़ जाती है। तो कुछ ठहरे कि नहीं ठहरे? तो बताया, हम बच्चों को समझाते हैं माना सुप्रीम सोल बाप, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, कब? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? क्या निराकार बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? वो तो पहले से ही निराकार को प्रत्यक्ष करते आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। वो साकार बाप जो मनुष्य सृष्टि का मुकर्रर रथ बनता है, शिव बाप का, वो आदम एडम आदिदेव जो कहा जाता है, वो बाप इस मनुष्य सृष्टि का संसार में 1976 से प्रत्यक्ष होता है। तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे? भाई को समझाते हैं। मन आत्मा बना, आत्मिक स्थिति में टिकने लगा थोड़ा बहुत भी, तो भाई हुआ या बहन कहेंगे। पावरफुल कौन होता है, भाई या बहन? है? भाई पावरफुल होता है। भाई को समझाते हैं, क्योंकि
बच्चों को, भाइयों को समझाने वाला तो एक ही बाप है। क्या? एक ही बाप साकार सो निराकार। कि सिर्फ निराकार? निराकार कैसे अकेले समझाएगा? है? तो एक व्यक्तित्व है कि बिना पर्सनालिटी, बिना शख्सियत के पढ़ाता है। शख्स बनेगा है तभी पढ़ाएगा ना। ओम शांति। क्या तारीख हुई? 28।